1 जुलाई से आप किसी भी प्रॉपर्टी की सेल परचेज नहीं कर सकेंगे अगर आपके पास जीपीसी ना हो। अब ये जीपीसी किस बला का नाम है, इसको किस तरह हासिल करना है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के बारे में आपने सुना होगा, जो एक बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है पाकिस्तान की रियल एस्टेट के अंदर, कि पंजाब में 1 जुलाई से जिस बंदे के पास ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट नहीं होगा अपनी जमीन का, वो उस प्रॉपर्टी को ना बेच सकता है ना परचेज कर सकता है। तो मकसद बात करने का यह है कि ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है क्या। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, एक डिजिटलाइजेशन आप कह लें कि रजिस्ट्री है, ऑनलाइन रजिस्ट्री है, जिसमें आपका जो हिस्सा है वो प्रॉपर तौर के ऊपर जो है वो आपके नाम पे होगा और उसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। अब इसको आपने हासिल किस तरह करना है ये आप सुन लें, क्योंकि 1 जुलाई के बाद आप अपनी किसी भी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे अगर आपके पास ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट ना हुआ। इसकी बड़ी मुनासिब सी इस टाइम फीस है, 1 जुलाई के बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी। इस टाइम इसकी फीस 950 रुपए है और इसको हासिल करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि आपने किसी भी करीबी अराजी रिकॉर्ड सेंटर में जाना है, वहां पे आपको एक टोकन दिया जाएगा, उसके बाद आपकी आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन की जाएगी, फिर आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, उस प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन की जाएगी कि इसके ऊपर कोई वाजबात तो नहीं है, कोई टैक्स तो नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा। फिर जितने भी उस प्रॉपर्टी के अंदर फर्द के अंदर जिन जिन लोगों के नाम होंगे, जो मालकान होंगे, उनको ऑन बोर्ड किया जाएगा, उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी, फिर सर्वे किया जाएगा आपकी जमीन के ऊपर। फिजिकली जो है वो बंदा जाएगा, वो सर्वे करेगा, फिर आपके जो पड़ोसी होंगे उनके आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आप उसकी फीस जमा कराएंगे। फीस जमा कराने के बाद एक ग्रेड 17 का बंदा इसको वेरीफाई करेगा, 15 दिन का इसका अखबार पे ऐड होगा। उसके बाद सारे इस प्रोसेस से गुजरने के बाद आपकी जो जमीन है वो बिल्कुल पाक होके आपके पास आ जाएगी और आपको ग्रीन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का। लेकिन जहां पे ये बेहतरी है वहां पे ये एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। लोगों के इतने सालों के रिकॉर्ड को मेंटेन करना गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा मुश्किल है, एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा ये इतना बड़ा प्रोसेस। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअली बंटवारा किया होता है, कोई किसी बंडे में बैठा हुआ है, किसी बंडे में बैठा हुआ है। तो उस तरह के जो लोग हैं जिनकी इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं, वो पहले कानूनी तौर के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी को तकसीम करेंगे और उसके बाद उनको ग्रीन सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये खानदानों में लड़ाइयां डलवाने का एक बहुत जो है वो एक इंपॉर्टेंट आप कह लें कि मेरे हिसाब में इशू है। और उसके बाद फिर कुछ ऐसा डाटा है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनका डाटा अभी तक जो है वो कंप्यूटराइज ही नहीं हुआ। तो इस सारे चैलेंजेस को किस तरह देखेंगे। इनफैक्ट जो राजी रिकॉर्ड सेंटर के अंदर लोग बैठे हुए हैं जिनसे मेरी बात हुई, वो बड़े खुद कंफ्यूज हैं कि यार ये क्या हो रहा है, उनको भी नहीं समझ में आ रही कि ये कैसे होगा। वेबसाइट सारी डाउन हुई है, वेबसाइट चल नहीं रही। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेट्स सी के 1 जुलाई के बाद ये किस तरह चलता है मामला। जो भी इसके अंदर अपडेट होगी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अपने इस चैनल को, अपने इस अकाउंट को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। रियल एस्टेट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। फी अमान अल्लाह।